स्वामी चौक 2 मीटर हाईवे के नीचे जो महा सेवा शिविर का कैंप लगा हुआ था या सेवा का एक पहला मैंने प्रयास किया है। इसी में हमारे ये क्रांतिकारी संगठन के आए हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है और यहाँ मनाई जाएगी और 2 शब्द वहाँ पर रखे जाएंगे। तो सबसे पहले इनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। वही इनका ऋण और प्रत्येक भारतीय पे है। और जब तक इस देश में शांति उन्नति उद्धार नहीं हो सकता, जब तक इन आत्माओं को, बलिदानी आत्माओं को न्याय नहीं मिलेगा। ये एक आध्यात्मिक बात है, ये सत्य और तथ्य के आधार पर है। और हमने इसके लिए बहुत वेट करा, बहुत इंतजार करा, बहुत प्रतीक्षा करी। भाई हम हमारे देश के बलिदानियों क्रांतिकारियों को वो सम्मान को संपूर्ण न्याय मिलना चाहिए, जिसके बाद उत्तराधिकारी है, लेकिन नहीं मिल पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर आजाद जी के घर पर भी गए थे, नमन करा, हमने भी अच्छा लगा। लेकिन इससे आगे और कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये जो इनके गद्दार परिवार हैं, गद्दार पार्टियां हैं, देशद्रोही ताकतें हैं, उन पर लगाम लगानी पड़ेगी। उन चेहरा ना, उनके चेहरे से पर्दा हटाना पड़ेगा, बेनकाब उनका चेहरा करना पड़ेगा। ये नंगे बुच्चे बहन के ये देश के गद्दार हैं, मक्कार हैं, और उनका सजा होगी, सारी संपत्ति कड़ोक होगी। इनका पूरे परिवार को मान सम्मान में लगा, चौराहे पर खड़ा होगा, जयंती में सम्मान करता है। इसके लिए हम समर्पित हैं। और जो हमारी विचारधारा से सहमत है उनका स्वागत है ना, वरना भीड़ का मन फालतू आदमी सेवा के कोई संपर्क नहीं रखना। वो शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात योगी जी ने कही है कि हमें इन क्रांतिकारियों के बलिदानों का ऋण चुकाने का काम करना है। सरकारें बन गई, कई बार बनी, कई बार बिगड़ी, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। इनके परिवारीजन आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं संविधान निर्माताओं से पूछता हूँ, इनका हक कहाँ गया? ये पहले नागरिक क्यों नहीं बनाए गए? इनकी संपत्तियां क्यों नहीं वापस की गई? आज ये सरकार संकल्प ले, जितने भी क्रांतिकारी परिवार के लोग थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग थे, उनका सर्वे कराया जाए, उनके परिवारों को देखा जाए और उन्हें प्रथम नागरिक घोषित किया जाए। राष्ट्रपति को आप प्रथम नागरिक कहते हो, वो संविधान से प्रथम नागरिक हो सकता है, ये हक से प्रथम नागरिक है। जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो प्रथम नागरिक का हक रखते हैं। और जब तक ये हक नहीं मिलेगा, शहीद स्मृति चेतना समिति का बच्चा सभी सदस्य इस सरकार से और आने वाली सरकारों से मांग करते रहेंगे। हर तरह का संघर्ष करने को तैयार है। इनके मान सम्मान के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, जनता जनार्दन से निवेदन है कि पार्टियों में तो आप पहुंच जाते हो, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रमों में भी आओ, उनके दुख दर्द में शामिल हो। ये आपके पूर्वज हैं, अगर इनके दुख दर्द में शामिल हो गए, सही है, तो देश का ऋण चुका पाओगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। चंद्रशेखर आजाद जी को नमन करते हुए उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं और पूरे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे विनती भी करते हैं देशवासियों से, जिसने अपने तन मन धन से राष्ट्र की सेवा की, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती इसलिए किशोर हूँ, ऐसे बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद को आज याद कर रहे हैं और स्मृति चेतना समिति हमेशा से उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम करते हैं। 2006 में जब उनकी जन्म शताब्दी थी, तब भी हमने एक बहुत बड़ा वृद्ध कार्यक्रम चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर रखा था। तब से आज तक हम प्रतिवर्ष एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद देश के वे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके, उनके सामने और उनसे कह दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद वो चीज़ है जिसे अंग्रेज़ सरकार कभी पकड़ नहीं सकती, जिसे कभी बलिदान के रास्ते पर नहीं ले जा सकती। उन्होंने अपना बलिदान स्वयं दिया, अपनी कनपट्टी पर अपनी राइफल, अपनी रिवॉल्वर की गोली से अपना बलिदान दे दिया। और उनका वो कितने निडर थे, कितने निर्भीक थे। जिस अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में वो उनका बलिदान हुआ, उन्होंने अपना उत्सर्ग दिया। उस मैदान में वहाँ पर सैकड़ों
अंग्रेजी सैनिक थे, लेकिन किसी की हिम्मत इतनी नहीं हो सकी कि उनकी जो मृत शरीर था उसको छू सके, उसके पास जा सके। एक बल्ली दो बल्ली बांध करके दूर से उनके शरीर को हिला करके देखा गया, कहीं जीवित तो नहीं। लेकिन जब पता चला कि वो जीवित नहीं, तब उनको जाकर यानी इतने निर्भीक, इतने निडर, इतने साहसी चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनकी बातें देश के युवाओं को पहुंचनी चाहिए और उनका वो गुण निर्भीकता, निडरता उनमें आना चाहिए। ऐसी हम आज प्रार्थना करते हैं कि विश्व में भारत के नाम को रोशन करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे और उनका यश कीर्ति फैलता रहे। इन्हीं सब के साथ धन्यवाद। भारत माता की। मदरसा गया, 5वीं क्लास में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमें 2 लाइनें लिखी मिली। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी सा होगा। और जब मैं दिल्ली आया 93 में, तो देखा यहाँ कोई मेला इस तरह का नहीं लगता है, तब मैंने 4 लाइनें लिखी। अगर वो लगे शहीदों को याद करने के लिए लाइनें ठीक लिखी हैं तो आप लोग सहयोग करिएगा। शहीदों की चिताओं पर भला में कौन है जाता, और किसे फुर्सत है दुनिया में मेले कौन लगाता। और लगे आसियाँ भरने वतन का भार है जिन पर, शहीदों की शहादत का मोल अब कौन चुका। तो हमें शहादत का मोल चुकाना है, और शहादत का मोल कैलेंडर भी आपको भेंट किया जाएगा। हम लोग उनको याद करते हैं, हर दिन याद करते हैं, जिससे इनकी क्रांतिकारी जो विरासत है वो बची रहे, देश में दोबारा गुलामी के दौर पे न जाए, इसलिए इनको आज याद कर रहे हैं। तिलक जी ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। और आज हर भारतीय को नारा याद रखना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।